हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस पर। मेरा नाम है निकेत और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स 4th चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जिसमें हमें कैलकुलेट करना होता है किसी भी सर्कुलर कॉइल की एक्सिस के कारण किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये डेरिवेशन देखने में जितना टिपिकल लगता है उतना ही ईजी है, बस समझने की देर है। और मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के एंड तक आपको ये डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम समझते हैं कि सेटअप क्या है इस डेरिवेशन में। सबसे पहले हमें एक सर्कुलर कॉइल दी गई है ये, और हमें इस कॉइल की एक्सिस में जो करंट फ्लो हो रहा है इसके कारण इस x दूरी पर एक P पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए ये किस तरीके का सेटअप है, पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान के चलिए ये जो आपको कॉइल दिख रही है ना, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर इस तरीके से रखी हुई है, और इस कॉइल के कारण हमें ये है x दूरी, ठीक है ना, सेंटर से लेके इस पॉइंट तक की दूरी है x। हमें इस पॉइंट पे एक्सिस के कारण निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से एक्सिस से जो हमने ज्वाइन किया है यहाँ पर किया है, ठीक है ना। तो ये जो दूरी है ये रेडियस हो गई a, ये दूरी हो गई x। पाइथागोरस थ्योरम से हम ये डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं a² + s² अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया है। अब यहाँ पर हमें दो स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर करे हमने, ठीक है ना, कि भाई इसकी पूरे वायर की लेंथ तो बहुत ज़्यादा होगी, जो सरकमफेरेंस है बहुत ज़्यादा होगी। तो हमने मान चलते हैं कि ये जो dl और dl डैश है ये दो स्मॉल करंट एलिमेंट्स हैं, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। हम चाहे तो यहाँ और यहाँ भी ले सकते थे, ठीक है ना, कहीं भी अपोजिट डायरेक्शन में हमें लेना है, ठीक है ना, ताकि डायग्राम इसी टाइप का बने। देखिए ये है आपका सर्कुलर कॉइल। अब आप चाहे यहाँ ले लें चाहे यहाँ ले लें, बात तो एक ही हो रही है क्योंकि सेंटर से सब जगह की दूरी बराबर है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा बेसिक सेटअप। P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो देखिए, बायो-सैवर्ट लॉ से हम फॉर्मूला जानते हैं dB = μ0/4π IdL sin θ/r², ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हमें ये फॉर्मूला तो यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डेरिवेशन बायो-सैवर्ट लॉ का ही एक एप्लीकेशन है, उसी की हेल्प से सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो हमारा सर्कुलर कॉइल है इससे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। कैसा परपेंडिकुलर, देखिए इस टाइप आपको ये दिख रहा है परपेंडिकुलर, चाहे ये झुका हुआ भी हो तो ये परपेंडिकुलर ही कहलाएगा, ठीक है। ये देखिए, अगर आप इसे यहाँ से देखें तो आपको 90 डिग्री नहीं लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो 90 डिग्री लग रहा है। कैसे 90 डिग्री, देखिए ये इस तरीके से है, ये झुका हुआ भी यदि है ना, अंदर साइड भी झुका हुआ है तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से है ये। अब ये यहाँ पे चाहे कितना ही झुक जाए लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ही बना रहा है ये, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का जो एंगल बन गया है, ये 90 डिग्री के कारण यहाँ पर हमें थीटा की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो हमें जो फॉर्मूला मिल जाएगा dB = dB डैश। dB डैश क्या है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, और dB है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड। दोनों क्योंकि दोनों लेंथ में बराबर हैं, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड भी बराबर होगी, और दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बायो-सैवर्ट लॉ से क्या निकलेगा, μ0/4π IdL sin θ। थीटा की जगह रखा 90, रेडियस यहाँ पर मतलब दूरी कितनी आ रही है हमारी, इस पॉइंट से करंट एलिमेंट से P तक की ये आ रही है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या रूट हट जाएगा, ठीक है। तो पहली स्टेप आपकी बायो-सैवर्ट लॉ का फॉर्मूला सॉल्व करने की होगी, ठीक है। ये हमने बायो-सैवर्ट लॉ का फॉर्मूला सॉल्व करा। फर्स्ट स्टेप आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप याद रखनी है। तो हम क्या देखते हैं कि A×B आप A से B की तरफ कर्ल करेंगे तो जो हमारा परपेंडिकुलर जो थंब जहां डायरेक्शन करेगा ना, यही हमारे A×B की जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अगर A×B ऐसे आ रहे हैं तो C यहाँ होगा। ऐसे ही यदि इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे, बायो-सैवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, μ0/4π IdL × r वेक्टर अपॉन में r³, ठीक है। तो dl × r वेक्टर, तो dl और r वेक्टर पर ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड कर रही है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जहां पर भी डायरेक्शन देगा वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने इस टाइप से रखा है dl और ये है r वेक्टर, ठीक है। तो dl से r की तरफ मैंने कर्ल किया तो यहाँ पर किस तरीके का सेटअप, कुछ इस तरीके की हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा थंब, है ना। क्योंकि ये जो है ना, ये टेढ़ा, अगर ये सीधी लाइन होती तो मैं ऐसा रख के कर करता, लेकिन इसको मुझे टेढ़ा करना है, तो ये इस तरफ डायरेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ आ जाएगी। सिमिलरली इसके कारण हम निकालेंगे तो कुछ इस तरीके की निकल आएगी। ऐसा करूँ पता नहीं, सॉरी ये ऐसा है तो ऐसा लेके करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी dl डैश के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखिए
ये अगर थीटा एंगल पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो हमें इसे किसी ना किसी वैल्यूज़ में रिजॉल्व तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारी सेकंड स्टेप होने वाली है वो होगी, हम इस मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे, dv साइन थीटा, dv कॉस थीटा। तो यहाँ पर dv ये हो गई हमारी dv कॉस थीटा, ये हो गई dv साइन थीटा। सिमिलरली ये हो जाएगी हमारी dv डैश साइन थीटा और ये हो जाएगी dv डैश कॉस थीटा। अब देखिए ये तो हो गई हमारी कंपोनेंट। अब वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि db और db डैश बराबर है, थीटा भी दोनों के लिए बराबर है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। और जो हमें इन दोनों के कारण जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी यहाँ पर वो सिर्फ साइन कंपोनेंट के कारण ही मिलेगी, ठीक है ना। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी ये हम dv साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यही दो लेंथ एलिमेंट्स थोड़ी है, यहाँ पर एक ये भी है, इसके अपोजिट ये भी है, यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर ये भी है, तो ऐसे करके खूब सारे कंपोनेंट्स हैं। तो जितने भी हैं हमने सबको इंटीग्रेट कर दिया, सबको इकट्ठा निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दिया। dv की वैल्यू पुट करी ये वाली, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करी। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सबको पता होगा ये वाला मंत्र। तो यहाँ पर क्या जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है ए, हाइपोटेनियस है ये, ठीक है। रूट को मैंने 1/2 पावर में लिख दिया है, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके का सेटअप मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन हम केवल लेंथ कंपोनेंट का करेंगे, क्योंकि देखिए छोटी लेंथ ली थी, इसी को तो इंटीग्रेट करना है। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट सपोज करके बाहर ले ली हमने। अब सर्कल की सरकमफेरेंस, छोटा सा लेंथ कंपोनेंट तो हमें नहीं मालूम, dl माना था हमने, लेकिन सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई इंटू रेडियस, रेडियस है a, तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, dl इंटीग्रेशन 2 पाई a, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी 2 पाई a, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल किया, अपॉन में आएगा 2, बाकी सारा हमें सेटअप मिल गया यहाँ पर, ठीक है ना। म्यू 0 आई a स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो देखा आपने कितना सिंपल डेरिवेशन था। अगर अभी भी आप चाहे तो इसको 5 सेकंड में रिवाइज करवा सकता हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको पूरा सेटअप बहुत अच्छे से समझना है, आधे से ज़्यादा पेज में आपको डायग्राम और उसका सपोज ही लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद डेरिवेशन की फर्स्ट स्टेप होगी बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला लिख के थीटा और आर की वैल्यू पुट करनी है हमें, ठीक है। सेकंड स्टेप होगा कि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे और कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर देंगे, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी और कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स को कैंसिल कर देंगे। ये सारी सेकंड स्टेप होगी। थर्ड स्टेप में आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, dv साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। और अगर आप चाहें तो इसे सेकंड स्टेप बोल सकते हैं, इसे थर्ड स्टेप बोल सकते हैं, इसे फोर्थ स्टेप बोल सकते हैं, और फर्स्ट स्टेप में आप रख सकते हैं डेरिवेशन डायग्राम को, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, ये डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होंगे। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आपके ज़रूर ये डाउट्स न्यूमेरिकल्स करने से ही दूर होंगे। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपके डेफिनेटली डाउट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।